नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वट सावित्री पूजा के लिए हमें कौन सा सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ही सरल उपाय से, सरल विधि में आप लोगों को दिखाऊंगी और बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं दिखाऊंगी ताकि आप लोग बहुत ही आराम से अपने घर पे जो सामान है उसी से पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको वट वृक्ष की पूजा की जाती है वट सावित्री पूजा के दिन। वट वृक्ष कहते हैं कि जितनी पुरानी है उतनी अच्छी माने जाते हैं। कम से कम 10 साल पुराना अगर होता है तो बहुत सर्वोत्तम है। लेकिन अगर आपको वो नहीं मिलता है, घर के आसपास कहीं नहीं है, तो आप इस तरह से कोई पौधा जो है ना नर्सरी से लेके आके लगा के उनकी पूजन कर सकते हैं। या तो फिर कोई फल वगैरह लगा हुआ है या इस तरह का जो कोप आता है ना, जिससे नया फिर से पत्ते वगैरह आते हैं, तो इस तरह से बना हुआ है, ऐसे कोई टहनी लाके उनकी भी पूजन कर सकते हैं। तो मैं तो अपने घर में जो ये वाटर वृक्ष है, ये कई साल हो चुका है, इन्हीं की पूजन मैं घर पर करती हूँ और इन्हीं की पूजन मैं करके दिखाती हूँ। और आप लोगों को घर पर पूजा करें चाहे बाहर पूजा करें, ये पूजा का नियम यही रहता है। जैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूजा का नियम वगैरह शेयर करूंगी। तो चलिए आज देख लेते हैं कि हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। पूजा सामग्री में सबसे पहले हमें 1 लोटा जल चाहिए। तो देखिए, अगर आप बड़े वट की पूजन कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ी सी बड़े लोटा में जल ले लीजिएगा, और अगर घर पे ही पूजा कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंगली थोड़े से छोटे लोटे में जल ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, हमें एक गाय के घी का दीपक चाहिए होगा, जो दीपक प्रज्वलित करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी कपूर हमें चाहिए, धूप बत्ती हमें अति अवश्य ही चाहिए होगा, थोड़ा सा चंदन पाउडर हमें चाहिए होगा, रोली चाहिए, भगवान को टीका करने के लिए रोली चाहिए होगा। दीप कलश की स्थापना किया जाता है। अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो आपको एक दीपक और लेनी होगी, जो कि दीप कलश की स्थापना के लिए है। यह है ये थोड़ा सा चावल का आटा के साथ हल्दी मिलाकर बनाया जाता है, और पूजा विधि में मैं दिखाऊंगी कि इसकी यूज क्या है। इसके बाद हम थोड़ी सी अक्षत ले लेंगे, थोड़ी अक्षत मतलब बिना टूटा हुआ चावल। थोड़ी सी हम यहाँ पे ले लिया है काला तिल। अमावस्या का दिन है, काला तिल चढ़ाना अच्छा माना जाता है। थोड़ी सी दान दक्षिणा ले सकते हैं। आप इन दान दक्षिणा के साथ साथ कोई वस्त्र वगैरह भी ले सकते हैं। वट वृक्ष को चढ़ाने के लिए कोई उपवस्त्र ले सकते हैं, साड़ी धोती इत्यादि पंडित जी को दान कर सकते हैं। तो दान का परिमाण आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से कितना भी ले सकते हैं। परिक्रमा की जाती है और वस्त्र रूपी कलावा भी चढ़ाया जाता है, इसलिए कलावा आप जरूर ले लीजिए। परिक्रमा जो होता है कच्चा सूत से किया जाता है। अगर कच्चा सूत आपको नहीं मिलती है तो आप कलावा से परिक्रमा कर सकते हैं। वट वृक्ष की जो है ना 108 परिक्रमा करने के विधान है। तो वैसे अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से देखो, कोई 5, 7, 11 ये अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से करते हैं। तो कम से कम आपको 5 या 7 या 11 कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो 108 परिक्रमा कर सकते हैं, ठीक है। और एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ आपको जरूर लेनी है। माता गौरी गणेश जी के स्वरूप में आप हल्दी और सुपारी ले लीजिए, इनकी पूजन की जाती है। अगर आप घर के बाहर जाके बड़े वृक्ष के नीचे पूजा कर रहे हैं तो इस तरह से गौरी गणेश जी बनाकर लेके जा सकते हैं, वहां पे पूजन करके आ सकते हैं। और अगर घर पे ही पूजन कर रहे हैं तो आपके घर में अगर कोई विग्रह है, फोटो है या गौरी गणेश जी बने हुए हैं तो आप उनकी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये सुहाग की पूजा है। तो आपका जो भी सिंदूर दान है, सिंदूरा है या सिंदूर जिसमें भी आप सिंदूर रखते हैं, शादी का सिंदूर दान जिसमें हुआ था, उसकी पूजन जरूर की जाती है। जिनके यहाँ पे ऑरेंज सिंदूर लगाया जाता है वो ऑरेंज सिंदूर का पूजा करते हैं, जिनके यहाँ पे लाल सिंदूर लगाया जाता है वो लाल का पूजा करते हैं। तो ठीक है, जो भी आपकी शादी की सिंदूर है वो डब्बा आप जरूर ले लीजिए, उनकी पूजन जरूर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, कलश स्थापना करते हैं। कोई कलश स्थापना करके पूजा करते हैं, कोई बिना कलश स्थापना का पूजन करते हैं। कलश के ऊपर जो है ना चावल से भरा जाता है, कलश के नीचे भी चावल का आसन लगाया जाता है, तो इसलिए आप चावल थोड़ा सा जरूर ले लीजिएगा। कलश में रखने के लिए आप सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची और अशोक या आम के पत्ते ले लीजिएगा। तो ये कलश स्थापना के लिए कलश के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, पूजा के लिए आपको थोड़ी सी फूल लेनी है, दुर्वा घास लेना है, और भगवान को चढ़ाने के लिए जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप ले लीजिएगा। साथ ही देखिए, इस तरह से वट सावित्री व्रत कथा का बुक आता है। तो इसी में देखिए, भगवान जमराज की फोटो भी दिया हुआ है, साथ में सावित्री सत्यवान की भी फोटो दिया हुआ है। इन्हीं बुक में ही हम सभी का पूजन कर लेते हैं और इनके अलग से स्थापना नहीं की जाती है। बस इन्हीं बुक में ही जो है ना
देख के इनकी पूजन की जाती है। तो ऐसे एक व्रत कथा का बुक आप अति अवश्य ले लीजिए जो आपको पढ़ना होगा। और इसके साथ साथ देखिए अपने हस्बैंड के लिए कोई भी कपड़े आप ले सकते हैं, जैसे बनियान वगैरह ले सकते हैं, पजामा ले सकते हैं, कोई कुर्ता पंजाबी जो भी आपके हस्बैंड पहनते हैं उस तरह का कोई कपड़े ले लीजिए और पूजा के बाद वो हस्बैंड को दे दीजिए, वो पहनेंगे। तो ये सुहाग का पूजा होता है, इसलिए हस्बैंड के लिए कुछ ना कुछ सामान जरूर लिया जाता है। इसके बाद हमें लेना है सुहाग की सामग्री। आप चाहे तो 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 16 सामग्री ले सकते हैं। तो सुहाग के पूजा के लिए सुहाग सामग्री होना आवश्यक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया। ये बांस के दलिया में अगर लेते हैं, बांस का बहुत ज्यादा अहमियत होता है, तो अगर बांस के दलिया में लेते हैं तो सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। बाकी अगर नहीं है तो आप किस में भी ले सकते हैं। 5, 7, 11, 16 जितना भी आपको सुहाग की सामग्री आपके पास अवेलेबल है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। अब आते हैं भोग में। तो देखिए भोग में आपको ऋतु फल तो जरूर लेनी चाहिए। जो भी है इस समय का ऋतु फल जो होता है वो आपको लेनी है, जैसे आम, खरबूजा, तरबूज, जो भी ऋतु फल है वो फल आप जरूर ले लीजिएगा। साथ साथ में बनाया जाता है मीठे पुए, पोहा, और साथ साथ में देखिए ये बरगुल्ले बनाया जाता है। बट के पेड़ में जैसे गोल गोल फल लगता है, इसी तरह का गोल गोल आटे का और गुड़ से बनाया जाता है। तो इस तरह का जो भोग जो है ना जरूर बनाया जाता है। इसके अलावा खीर, पूरी और अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग भोग बनाया जाता है। तो आपके यहाँ पे जो भी भोग बनता है वो भोग आप जरूर ले लीजिएगा। और इस पूजा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है अंकुरित चना। अंकुरित चना आप 2-3 दिन पहले अंकुरित अगर भिगो देते हैं तो बहुत अच्छे से अंकुरित आ जाता है। नहीं तो कम से कम अगर 1 दिन पहले भी अगर आप भिगोते हैं तो 1 दिन पहले भी आपका बहुत अच्छे से छोटे छोटे अंकुर आ जाता है। कहीं कहीं इसी चना को खाकर जो है ना अपनी पारण किया जाता है, व्रत को समाप्त किया जाता है, पारण होती है जिसको। और कहीं कहीं पे बड़गुल्ले, ये जो पेड़ में पौधे में जो कोप लगा हुआ होता है छोटे छोटे, उसको पानी के साथ पीकर जो है ना अपना व्रत खोला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये जरूर होनी चाहिए। और ये बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। 1 दिन पहले चना भिगा के रख दीजिए, थोड़े थोड़े अंकुर जरूर आ जाएगा। काले चने का विशेष महत्व है। और सबसे लास्ट में बता रही हूँ, तो देखिए ये जो है ना पंखा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो 1 या 2 पंखा आप जरूर ले लीजिएगा। पंखा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इसी पंखे से वट वृक्ष को हवा भी की जाती है, और वापस घर पे आके अपने हस्बैंड को भी इसी पंखे से हवा किया जाता है। और इससे कहते हैं कि सभी दुख दरिद्रता चले जाते हैं, हस्बैंड का सर्वथा उन्नति होता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, और फाइनेंशियल हर चीज में हर तरह से तरक्की करते हैं। तो पंखे का पूजन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दिन पंखा जरूर, आप 2 पंखा लिया जाता है नॉर्मली, 1 पंखा का दान किया जाता है और 1 पंखा वापस लेके आया जाता है घर पर। अगर 2 नहीं ले सकते तो कम से कम 1 पंखा आप जरूर ले लीजिएगा। अगर आपके पास इस तरह का बांस का ये इस तरह का बना हुआ पंखा नहीं है तो आप घर पर भी अपने मतलब कोई भी क्राफ्ट आइडिया सामान से 1 पंखा जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि पंखा बहुत होना जरूरी है। तो ये वो सारे सामग्री है जो आपके पूजा के लिए चाहिए होगा। आई होप आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वट सावित्री पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान माता का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रहे, ताकि हम हमेशा सुहागन रहे। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।